Good morning, all of you. This is lecture number 2 of science of chapter number 1, food production and management. On topic step to raise a crop successfully. यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉप को अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे. तो कौन कौन सी स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी वो हम इसमें पढ़ेंगे. और फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, लोकेशन एंड नेचर. यानी हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपनी सॉइल को प्रिपेयर करके चलेंगे अपनी क्रॉप के अकॉर्डिंग. और वो किस पर डिपेंड करेगा, लोकेशन और नेचर. यानी हम खरीफ क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं या रबी क्रॉप, लोकेशन कैसी होनी चाहिए उसके लिए. नेचर कैसा है, विंटर में करेंगे या मानसून में या समर में करेंगे. फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट नीड्स, यानी अगर हमें हेल्दी प्रोडक्शन करना है प्लांट्स के लिए तो हमें 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. एयर, इट मीन्स ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स. इन 4 फैक्टर्स की फैसिलिटी हमें प्रॉपर मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, तभी पॉसिबल है हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स. सेकेंड है आपका डिफरेंट नीड्स डिफरेंट सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स. यानी जो डिफरेंट सॉइल होती है उनके लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं. फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम ऑल दी साइड सो दैट स्ट्रे कैटल नॉट हार्म द क्रॉप. जो हमारा फील्ड होता है, जो बेसिकली हमारा खेत होता है, उसको हम चारों तरफ से कवर करके चलते हैं ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय ना करें क्रॉप को. सॉइल शुड बी टेस्टेड इन सॉइल टेस्टिंग सेंटर. यानी अगर हमारे पास 3 तरह की क्रॉप होती हैं, खरीफ, रबी और ज़ैद, यानी हम कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हम जा कर के सॉइल टेस्टिंग सेंटर में अपनी सॉइल को टेस्ट करा सकते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग सॉइल है या नहीं. इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज़ प्लगिंग, सेकेंड वन इज़ लेबलिंग, थर्ड वन इज़ मैन्योरिंग. इन प्लगिंग प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड अपटर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग. यानी इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं. इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि जो हमारा बीज है वो इजीली अंदर जाता है, उसमें एयर इजीली पहुंचती है, सनलाइट डायरेक्ट जाती है, वाटर इजीली पहुंचता है. लेबलिंग, प्लगिंग लैंड इज़ लेबल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लांक. वुडन प्लांक का मतलब होता है सुहागा, उसको हिंदी में हम सुहागा बोलते हैं. इसका काम ये होता है कि जो मोटे मोटे मिट्टी की गांठें बन जाती हैं ये उसको लेवल में कर देता है, मिट्टी इक्वल कर देता है. एंड द लास्ट वन इज़ मैन्योरिंग. मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद. जब हम खाद को मिट्टी में मिलाते हैं उसी पूरी प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं. और सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, इस वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, बेस्ट सीड का सिलेक्शन करेंगे और उनको कैसे बोया जाता है ये देखेंगे. सीड्स ओनली गुड क्वालिटी सीड्स, यानी हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी सीड्स का सिलेक्शन करेंगे. डिसीज़ रेसिस्टेंट सीड, यानी हम ऐसी सीड सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी बीमारी ना हो, डिसीज़ फ्री हो. ट्रीट सीड्स विथ फंगीसाइड्स बिफोर सोइंग, और बोने से पहले, उस बीज को बोने से पहले केमिकल में वॉश करेंगे ताकि उसमें कोई भी फंगी ना लगे, कोई भी वायरस ना लगे. सोइंग सीड्स, यानी अब हम बोते कैसे हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं बीज को बोने के. सोइंग सीड्स बाय हैंड, जो हम हाथों से बोते हैं. एक तो मेथड होता है सोइंग सीड्स बाय हैंड, जो हाथों से बोया जाता है. उसका दूसरा नाम भी होता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रॉडकास्टिंग. सेकेंड वन बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, यानी एक ड्रिल मशीन होती है जिसके द्वारा हम बीज बो सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स विथ फ्यूनल शेप्ड सील बाउल. यानी ये एक वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं इसमें, जिसमें फ्यूनल शेप टाइप की एक फ्यूनल शेप लगा होता है, जिसमें बाउल होता है जिसमें हम बीज डालते हैं और उसको अटैच कर दिया जाता है प्लग से. जब वो प्लग मूव करता है तो वो उसके साथ साथ सीड को बो देता है मिट्टी में. देखिए एक बार शुरू से पढ़ते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स विथ फ्यूनल शेप सीड्स बाउल एट द टॉप, यानी फ्यूनल शेप टाइप का होता है वो. द ड्रिल इज़ अटैच टू द प्लग, जो ड्रिल है वो अटैच की जाती है प्लग से. सीड इन द सीड बाउल, प्लग मूव्स, इट मेक्स फूरोज इन द सॉइल एंड द सीड आर सोन. यानी वो उसे अटैच कर दिया जाता है और वो जैसे जैसे मूव करता है उसमें जो सीड होती है, बीज होता है, वो मिट्टी में बो जाता है. नेक्स्ट है आपका लास्ट वन ट्रांसप्लांटेशन. इन सच अ केसेस फर्स्टली आर सोन इन अ स्मॉल सीड बेड, यानी जो हमारे बीज होते हैं हम उसको एक छोटी सी नर्सरी में, यानी छोटे से ही खेत में उसको पहले बोते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्सरी. और उसमें से छांटते हैं कि कौन सा हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है. जो हमारे हेल्दी सीडलिंग होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं मेन प्लांट्स में. इसी पूरी प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन है. थर्ड वन इज़ मैन्योरिंग, वीडिंग एंड इरीगेशन. मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद. इट इज़ मेड अप ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक डंग्स, यूराइन एंड प्लांट वेस्ट. यानी ये हमारा किससे मिलकर के बनता है, एनिमल वेस्ट से, लाइक डंग्स यानी गोबर, यूराइन यानी पेशाब, एंड प्लांट वेस्ट. इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्योर बनता कैसे, हम फर्स्टली उसको कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट में. अब व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्ट. कंपोस्ट होता क्या है, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट आर स्प्रेड इन अ पिट डग इन द ग्राउंड. यानी जो भी एनिमल का और प्लांट्स का वेस्ट होता है हम उसको एक गड्ढा करके उसमें गाड़ देते हैं और उसको ढक देते हैं, कवर अप कर देते हैं उसको. विच कन्वर्ट इट इनटू एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स. जो क्या करता है, पूरा सड़ के गल के गरा उसमें पूरा सड़ता है वो उसके बाद, और उसमें न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, उसी को हम पूरा खाद बोलते हैं. दैट इज़ मैन्योर. नेक्स्ट है
कॉमनली मैन्योर्स आर, कौन कौन से मैन्योर्स पाए जाते हैं? फर्स्ट वन इज़ योर फार्म यार्ड मैन्योर, जो किससे मिलकर के बनता है? एनिमल डंग्स, लीव्स एट्सेट्रा, एनिमल वेस्ट से, लीव से, ये सारी चीज़ें। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर हमारा जो होता है एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके बाद जो हमारी वेस्टफुल क्रॉप बचती है उससे बनता है हमारा ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर हमारी यही प्रोसेस थी, जो एनिमल वेस्ट प्लांट्स थे उन्हीं से मिल करके हमारा कंपोस्ट मैन्योर बनता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वीडिंग। वीडिंग मीन्स अनडिज़ायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, यानी ये वीडिंग का मतलब होता है जो मेन क्रॉप है उसके साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो उगाते हैं उनको बोलते हैं हम वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, और उन्हीं प्लांट्स को हटाना मेन क्रॉप के साथ से, उसी को बोलते हैं हम वीडिंग। इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? बाई वेडीसाइड्स। वेडीसाइड्स क्या होता है? आर केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस होता है विच डिस्ट्रॉय वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप, आर कॉल्ड वेडीसाइड्स। यानी जो हमारी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और मेन क्रॉप को कोई भी हार्मफुल नहीं होता, उसी को बोलते हैं हम वेडीसाइड्स। कुछ कॉमन वेडीसाइड्स हैं: 2,4-डीक्लोरोफेनेक्सी एसिटिक एसिड, 2-मेथिल-4-क्लोरो-1-फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ब्यूटोक्लोर। नेक्स्ट वन इज़ इरिगेशन। सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट, यानी हम इसमें क्या करते हैं? अपनी फसल को पानी लगाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाई मीन्स ऑफ कैनाल्स, अब वो हम कैसे भी ला सकते हैं? बाई यूजिंग कैनाल्स, कैनाल्स का यूज़ करके। ट्यूबवेल्स, ड्रिप वाटर सिस्टम इज़ कॉल्ड इरीगेशन, यानी अपनी फसल को पानी लगाना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इरीगेशन। कुछ पुराने मेथड हैं ट्रेडिशनल, यानी कुछ पुराने मेथड हैं इरीगेशन के, पानी देने के। वाटर कैनाल्स, पहले कुछ लोग वाटर कैनाल से पानी लगाते थे खेतों में। डीप वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ, अब कुछ नई मेथड हैं जो आजकल के लोग यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन हमारे वो होते हैं, इन दिस वाटर इज़ अवेलेबल इन स्मॉलर क्वांटिटी, यानी यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो स्मॉलर क्वांटिटी में पहुँचता है पूरे फील्ड में, पूरे खेत में। और कैसे पहुँचता है? बाय यूजिंग परपेंडिकुलर पाइप्स, यानी पूरे खेत में हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर पाइप्स का जाल बना देते हैं। हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, जिसमें रोटेटिंग नोजल्स होती हैं ऑन द टॉप, और वो मेन पाइप से ज्वाइन होते हैं और उस मेन पाइप में हम पानी छोड़ देते हैं, वो हर जगह पहुँचता है। इस तरीके से वो पूरे फील्ड में पानी पहुँच जाता है। मोर यूजफुल इन अनइवन लैंड्स, और ये हमारे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है वहाँ पर जहाँ पर अनइवन लैंड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन है आपका ड्रिप सिस्टम। यूज़ दिस सिस्टम वेयर वाटर शॉर्टेज, यानी हम ड्रिप सिस्टम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर वाटर का शॉर्टेज होता है। इन दिस मेथड वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप फ्रॉम द पाइप एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। इस वाले मेथड में हमारा जो वाटर है वो धीरे धीरे पाइप से जाता है और डायरेक्ट जड़ तक जाता है, और ये हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड पहुँचता है। Thank you so much. This is your lecture number 2. Have a good day.